हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस बाय नसीम सर। आज हम आ गए हैं क्लास 9 लेसन नंबर 4। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ गए हैं लेसन नंबर 4 में, मेजरमेंट ऑफ मैटर। हमको पढ़ना है इसके अंदर मेजरमेंट्स क्या होते हैं, मैटर्स कौन से होते हैं, हमको ये लेसन में डिस्कस करना है। कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे पहले मैं आपको बता देता हूँ। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है हमको वो देखना है। एटम्स का शेप कैसा होता है, मास कैसा होता है, वैलेंसी कैसी होती है, हमको वो डिस्कस करना है। मॉलिक्यूलर मास एंड द कंसेप्ट ऑफ द मोल, हमको ये पढ़ना है। कोई भी एटम का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है हमको वो निकालना है, उसका मोल क्या होता है हमको वो स्टडी करना है। रेडिकल्स के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। In the previous standard, we have learned about the compound are formed by the chemicals combination of elements. जैसे आपको पता है कोई कंपाउंड कैसे बनता है, जब दो केमिकल क्या होता है कंबाइन होता है तब क्या बनता है आपका कंपाउंड बनता है, ठीक है। जैसे हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो Na+Cl सोडियम प्लस क्लोराइड, तो आपको क्या बन जाएगा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। जैसे एग्जांपल आपको देता हूं मैं, ये आपका सोडियम है, ये प्लस क्लोरीन है, ठीक है। ये आपके क्या हो गए आपके केमिकल्स हो गए। जब हम ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा आपका ये कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा आपका ये कंपाउंड बन के रेडी हो जाएगा। तो हमको ऐसे इस तरह से देखना है लेसन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी हैव द आल्सो द लर्न एंड द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी is that molecule of the compound are formed by the joining atom of the different element to each other। तो डाल्टन की थ्योरी हम लोग देखेंगे। डाल्टन के बारे में लेसन क्लास 10 में आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत डिटेल में दिया गया है, तो यहाँ पे बेसिक बताया गया है, तो हम लोग वन बाय वन देखते जाएंगे। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन से लॉ को फॉलो करता है केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए। द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल चेंजेस। The fundamental experiment in the regard we are the performed the scientists in 18th and 19th century. While the doing the measure the accurately the substance used and formed by the discover the law of chemical combination, scientists could be write in the molecular formula of the various compound on the basis of the Dalton atomic theory and the law of chemical combination. Here we shall verify the law of chemical combination by means ऑफ नोन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि मैंने आपको बताया जब दो केमिकल्स क्या होते हैं आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा आपका कंपाउंड्स बनेगा, ठीक है। जो यहाँ पे दिया गया है लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मैटर किस तरह से किया गया है। इन द अबोव एक्टिविटी द मास ऑफ द ओरिजिनल मैटर एंड द मास ऑफ द मैटर न्यूली फॉर्म इन द एग्जांपल द रिजल्ट केमिकल चेंजेस आर इक्वल टू 1785। द फ्रेंच साइंटिस्ट एंटोनियो लेविसर inferred the atomic research that there is no rise or drop in the mass of the matter during the chemical reaction. In chemical reaction, the total mass of the reactant is same as the total mass of the product. देखो उसमें क्या बोला गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, मतलब कंजर्व चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कहने का मतलब उनका क्या है। अगर हम लोग प्रोडक्ट में जो चीजें लेते हैं तो आपका जो बाय प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। आप लोग जो हम जो रिएक्टेंट जो चीजें लेंगे, सॉरी मैंने प्रोडक्ट बोल दिया, अगर हम लोग रिएक्टेंट जो लेते हैं उसका ही मास एग्जैक्टली आपका क्या आएगा प्रोडक्ट आएगा, क्या आएगा प्रोडक्ट आएगा। तो दोनों के मास में चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में आपको दिया गया है तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इन 1794 द फ्रेंच साइंटिस्ट जेल Paulus stated in the law of the constant proportion the proportion of the mass by the constant element by the different sample of the compound is fixed. Example, the proportion of the mass hydrogen and oxygen in water is obtained from the any source 1:8. This means that the 9 gram of water are formed by the chemical combination of the 1 gram of the 1 gram hydrogen and 8 gram of the
ऑक्सीजन। तो क्या बोला गया है, जैसे ऑक्सीजन दिया है तो 1:8 दिया गया है, तो 1 ग्राम आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और ये 8 क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया। तो दोनों क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, क्या होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। Similarly, the proportion of the mass carbon and oxygen are the carbon dioxide are the obtained from the source of 3:8. This means that the 44 gram of the carbon dioxide, there is a 12 gram of the carbon and 32 gram of oxygen. That the proportion of the mass carbon and oxygen is 3:8. उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का भी लिया गया है, जैसे CO2 होता है हमारा, क्या हो गया आपका ये CO2 के कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन कितना हो गया आपका 12 और ऑक्सीजन कितना होता है आपका 16, कितने बार है, 2 बार है। तो ये 12 हो गया, 16 इंटू 2 32 हो गया। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो क्या होता है आपका ये 44, क्या हो जाएगा आपका ये 44 ग्राम ऑफ क्या होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है 44 ग्राम ऑफ क्या हो जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका एटम साइज, mass and valency. We have learned that the center of an atom is nucleus and there are moving electron in the extranuclear part. The electron are negative charge are the elementary particles, while the elementary particles make up the nucleus. Positively charged protons and the electrically neutral neutrons. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन क्या होगा पॉजिटिव हो गया और इलेक्ट्रॉन क्या होगा नेगेटिव हो गया। तो दोनों क्या होता है इक्वल चार्जेस में क्या होता है, फिर क्या इसको हम क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन बोलते हैं और न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। द साइज ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द रेडियस। The atomic radius is isolated in the atom in the distance between the nucleus of an atom outermost orbit. Atomic radius is expressed in the nanometer. किसमें हम इसको एक्सप्रेस करते हैं नैनोमीटर nm, ठीक है। तो 1/10 पावर 9 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1 नैनोमीटर होता है, ठीक है। और 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है। तो यहाँ पे वैल्यू याद रखना, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है एटम ऑफ द रेडियस इन द मैटर मीटर्स 10⁻⁻10 हाइड्रोजन एटम का होता है, 10⁻⁹ किसका होता है वाटर मॉलिक्यूल का होता है, और 10⁻⁸ किसका होता है क्या होता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का होता है। तो अब याद रखना। नेक्स्ट वन क्या है द मास ऑफ एन एटम, क्या बोला गया देखो, द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड, इट इज द न्यूक्लियस एंड ड्यू टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन इट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक मास ऑफ द नंबर। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो हम लोग मास नंबर कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे द मास ऑफ एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द न्यूट्रॉन एंड टुगेदर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं हम लोग, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहेंगे साथ में रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना द मास ऑफ एन एटम क्या वो हो गया, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या रहेंगे साथ में रहेंगे इक्वल में रहेंगे, जिसको हम लोग जब एडिशन करेंगे तो क्या बनेगा आपका द मास ऑफ एन एटम, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहेगा एक साथ में रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई है तो याद रखना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है, यहाँ पे दिया गया है। हीलियम का कितना होता है 4 होता है, लिथियम 7 होता है, बेरिलियम 9 होता है, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ये आपको याद रखना है। तो इसके बेस से हमको कैलकुलेशन भी करना है, ठीक है। फ्लोरीन का 19 है, नियॉन का 20 है, मैग्नीशियम का 24 है, सिलिकॉन का 28 है। जो यहाँ पे मिसिंग है आपको वहां पे क्या करना है फिलअप करना है, ठीक है। और किस तरह से निकालना है और हमने देख लिया है, आगे ये बताऊंगा मैं, आगे टॉपिक्स आएगा। केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, देखो पार्टिकल क्या होता है, कोई भी एलिमेंट में क्या होता है सिंबल होता है, हमको भी देखना है, हमने पीछे भी दिया है। डाल्टन आर द सर्टेन साइन टू द रिप्रेजेंट एलिमेंट फॉर द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन फॉर कॉपर टुडे वी आर द सिंबल डिटरमाइंड बाय द IUPAC।
कौन डिटरमाइन करता है इसको? IUPAC, इंटरनेशनल, फुल फॉर्म याद रखना है आपको, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये जो संस्था है ये क्या करती है, उसका नामकरण करती है, मतलब उनमें क्या है, ये माता पिता है। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट आर द कंपाउंड्स, क्या दिया है देखो, एटम ऑफ द सम एलिमेंट सच एज द हीलियम, नियॉन, वी आर द इंडिपेंडेंट आर द एक्सचेंज। इट मींस दैट these are the element are the monoatomic are the molecule state sometime two or more atoms of the element combined to form molecule of the element. Such element are in the polyatomic molecule state. For example, the element oxygen, nitrogen are in the diatomic molecule state O2 and 2 respectively. When the atoms are the different element combined with each other, the molecule compound are formed in the each other. Compound are the formed by the chemical attraction between the, कभी-कभी क्या होता है, यहाँ बताया गया है, सेम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। जैसे O2 हो गया तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका O2 बन जाएगा। N2 है तो 2 है, क्या है आपका N है, N प्लस N क्या हो जाएगा आपका N2 हो जाएगा। तो क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा, हो भी सकता है। और कभी-कभी क्या होता है, डिफरेंट भी होता है, जैसे Mg हो गया और Cl हो गया तो क्या हो जाएगा आपका MgCl हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, सेम सेम मॉलिक्यूल भी कंबाइन होते हैं और क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, क्योंकि मैं बनाऊंगा तो लंबा वीडियो बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। उससे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल का नाम है A to Z साइंस, मैं नसीम सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। तो कल हम ट्राई करेंगे सुबह 8 या 8:30 बजे तक हम लाइव आ जाएंगे। तो कुछ भी डाउट्स रहेगा तो आप लाइव मुझे कमेंट करते रहना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करते जाऊंगा। अगर आप बोलोगे तो हमको कुछ और वीडियो बनाना है, तो आप जैसा बोलोगे तो हिसाब से हम लोग और भी कुछ चीजें आप तक पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।